हाय, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ टीवी। और आज हम बात करेंगे कृषि बिल पर। जी हाँ, वही कृषि बिल जिसके लिए इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है और सभी राज्यों से हंगामे की खबरें आ रही हैं। खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान इस पर कुछ ज़्यादा ही हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल के आने के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और उनको काफ़ी सारा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बिल के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये बिल क्या है और इस पर विरोध आखिर क्यों हो रहा है, क्यों इस पर विपक्ष लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने क्यों आखिर इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जो मांगे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बिल की। तो भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है। 2 विधेयक पास हो चुके हैं अब, और इसके पहले काफ़ी हंगामा हुआ था राज्यसभा में, यहाँ तक कि उपसभापति के आसन तक जो विपक्षी सांसद थे वो पहुँच चुके थे और कुछ सांसदों ने तो कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी थी। उन्होंने कागज़ फाड़ दिए थे और उपसभापति के आसन पर ये कागज़ भी फेंके गए हैं और उन्हें संभाला गया। ये बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, जब वो चर्चा कर रहे थे, विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे, उस वक्त 2 सांसदों के बीच में कुछ चर्चा हुई। इसके बाद चर्चा बढ़ते बढ़ते विवाद तक पहुंच गई और काफ़ी ज़ोरदार हंगामा संसद में देखने को मिला। आखिर क्यों हंगामा हो रहा है, पहले तो हम बात करेंगे इस बिल पर कि आखिर इस बिल में क्या फ़र्क है और इस पर विरोध क्या है और क्यों इसे किसान ब्लैक डे कहा जा रहा है और क्यों आखिर कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए डेथ वारंट तक साबित हो सकता है। इसीलिए हम आपको इस बिल पर सारी बातें साफ कर देना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले विधेयक की, यानी कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमेटी की। इस बिल में क्या होगा कि इस बिल से जुड़े कानून जो हैं वो ये है कि जो सरकारी मंडियों में अब तक किसान अपनी फसलों को बेचते थे, आप देखते होंगे कि जब नई फसल आती थी और उसके बाद जब आप बाहर जाते होंगे आउट ऑफ स्टेशन या यदि आप बाय रोड जाते होंगे तो आप कई बार देखते होंगे कि वहाँ पर सड़कों पर लंबी लंबी ट्रैक्टर्स की लाइनें लगी होती थी, उसमें अनाज भरा होता था और ये लाइनें केवल एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक लगी होती थी, क्योंकि किसान जब उनकी नई फसल आती है तो वो उसे सरकारी मंडियों में बेचने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एमएसपी पर उनकी फसलों को खरीदा जाता है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और आप सभी जानते हैं कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये सरकार द्वारा तय किए गए दाम होते हैं और इसीलिए किसानों को विश्वास होता है कि उनकी जो फसल है वो सही दाम पर सरकारी मंडियों में खरीदी जाएगी और इसी विश्वास के साथ वो अपने अनाज को लेकर सरकारी मंडियों तक पहुंचते हैं और अपनी फसल को बेचते हैं। चाहे उन्हें इसके लिए 2-2, 3-3 यानी किसी किसान को तो 5-5, 6-6 दिन का इंतज़ार भी करना होता है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर वो वहीं सो जाते हैं। जब रात हो जाती है तो वो अपने ट्रैक्टर्स पर ही सो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो फसल है वो सरकारी मंडियों में बेचना ही पसंद करते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये बिल आ जाएगा उसके बाद वो अन्य व्यापारियों को भी सही मूल्य पर अपनी फसलों को बेच पाएंगे और यहाँ तक कि वो दूसरे राज्यों में जाकर भी अपनी फसलों को बेच सकते हैं। अभी तक ये होता था कि अगर आपको दूसरे राज्यों में जाकर अपनी फसल बेचनी होती थी तो उसके लिए आपको दूसरे राज्यों से लाइसेंस लेना होता था, उसके बाद ही आप अपनी फसल को दूसरे राज्य में बेच सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप अपनी मर्जी से जहां चाहें अपनी फसल को बेच सकते हैं अपने पसंदीदा मूल्य पर। और आप जब भी आपको कुछ शॉपिंग करनी होती है, आपको ड्रेस खरीदना होगी, आपको कॉस्मेटिक खरीदना होगा, आपको शूज़ खरीदते हैं, घर का कोई सामान खरीदना है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करना आप पसंद करते हैं। अब इस बिल के पास होने के बाद फसल भी जो किसान हैं वो ऑनलाइन सिस्टम से अपनी फसलों को बेच सकेंगे, यानी कि फुल टेक्नोलॉजी से यहाँ पर किसानों को जोड़ने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार ये बार बार कह रही है कि ये कृषि सुधार विधेयक बिल है, यानी कि कृषि सुधार विधेयक है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
लेकिन विरोधियों का क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। विरोधी ये कह रहे हैं कि सरकार इस बिल से एमएसपी सिस्टम को समाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो मंडी फीस के तौर पर राज्यों को होने वाली कमाई है, क्योंकि अब तक मंडी फीस के तौर पर राज्यों को कमाई होती है, वो कमाई जो है अब राज्यों को नहीं होगी, वो कमाई बंद हो जाएगी। इसके साथ ही मंडियों के जो एजेंट्स होते हैं, जिनको अपन आढ़तियों के नाम से भी जानते हैं, उनका काम अब समाप्त हो जाएगा। अब उनका कोई काम नहीं बचेगा। यदि किसान इतनी ज़्यादा संख्या में अब सरकारी मंडी पहुंचेंगे ही नहीं, वो कहीं भी अपनी फसलों को बेच देंगे, तो मंडी एजेंट्स को भी अब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और नुकसान तो क्या हो सकता है, उनका काम ही समाप्त हो जाए। और इसीलिए किसानों के साथ साथ जो मंडी आढ़तिये हैं वो भी लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही कई अन्य राजनीतिक दल इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसानों के साथ लगातार ये विरोध जारी है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बहुत बुरी बात भी देखी गई, क्योंकि जहां वो किसान काफ़ी संख्या में वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन हंगामा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कई किसानों के चेहरे पर वहां पर मास्क नजर नहीं आए हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, यानी कि दूसरे विधेयक पर, यानी कि ठेके पर खेती से जुड़े कानून की। इसमें क्या होगा कि जो किसान हैं, छोटे किसान या बड़े किसान, किसी भी किसानों की हम बात कर लें, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ फसल के लिए कानूनी अनुबंध कर सकते हैं। इसमें छोटे किसान भी शामिल हैं, बड़े किसान भी शामिल हैं। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ अपना कानूनी अनुबंध कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसान भी अब कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि वो अपने जो फसल है उसको ठेके पर बेच सकते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें छोटे किसान हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देश में 86% जो किसान हैं वो छोटे किसानों की श्रेणी में ही आते हैं। छोटे किसान कौन है? जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे किसान छोटे किसानों की श्रेणी में ही आते हैं। और उन्हें बहुत अधिक फ़ायदा अपनी फसल को बेचने के दौरान नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन कम है तो जाहिर सी बात है कि फसल भी कम होती है। तो जब वो सरकारी मंडियों में जाते हैं तो कम फसल ही वो लेकर जाते हैं, कम अनाज लेकर जाते हैं। लेकिन अब जब वो ठेके पर अपनी ज़मीनों को, अपनी फसलों को दे देंगे तो उनको अब हो सकता है कि ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन इसके बाद भी इसका विरोध क्यों हो रहा है ये बताते हैं। विरोध इसलिए हो रहा है कि किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपने फायदे का सौदा नहीं कर पाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि जो किसान हैं उन्हें ये कहा तो जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद, विधेयक के बाद, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी फसल दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो सकता है कि किसान सौदे ही ना कर पाए, और क्योंकि कंपनियां जो हैं उनका शोषण कर सकती हैं, क्योंकि कंपनियों के काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हो सकता है वो इन्हीं नियमों में किसान को बांधकर उनका शोषण करे। और ये भी हो सकता है कि किसान अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही खेती पर मजदूरों की तरह काम करे। ये भी विरोधियों का कहना है इस पर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपनियों से किसान जब डील करे, ठेके पर होने वाली जो खेती में कानूनी विवादों की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करेंगे तो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, काफ़ी सारे नियम कानून होंगे, तो किसान जो है वो कानूनों में फंस कर रह जाएगा। और हो सकता है कई बार कंपनियों को किसानों की बातें अच्छी ना लगे या किसानों को कंपनियों की बातें समझ में ना आए, तो वो हो सकता है कि यहाँ पर कानूनी विवाद की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाए और फिर किसानों को कोर्ट और कचहरी के चक्कर यहाँ पर लगाने पड़े। या फिर ये भी हो सकता है कि जो कंपनियां हैं वो सिर्फ बड़े बड़े किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करें, वो छोटे किसानों के साथ कभी डील ही ना करें। ये भी विरोध करने वाले लोगों का कहना है। अब बात करेंगे हम तीसरे विधेयक की, वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें क्या होगा कि इस कानून के तहत अनाज, दालें, प्याज और आलू हैं, इन्हें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। यानी कि अभी तक इन चीज़ों का स्टॉक करना गलत माना जाता था, स्टॉक नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब इन चीज़ों का स्टॉक, यानी कि अनाज, दालें, प्याज और आलू का स्टॉक किसान और व्यापारी दोनों कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में इनका स्टॉक किया जा सकता है। लेकिन इनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है
कि इससे जमाखोरी जो है, जो जमाखोरी की समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का स्टॉक करेंगी और फिर अपने हिसाब से इनके जो दाम बढ़ाएंगी और फिर पूरा मुनाफा वो अपनी जेब में डाल लेंगे। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये वो बड़ी मात्रा में इन चीज़ों का, अनाज का, दालों का, आलू का, प्याज का स्टॉक करेंगी और फिर अपने आप ऑटोमेटिक जब इनके दाम वो बढ़ा देंगी और फिर जब इनका पूरा जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की जेबों में जाएगा। इसीलिए इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। हालांकि कृषि बिल जो है वो काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इसमें और जब चर्चा में ये और ज़्यादा तब आया, हर एक की जुबान पर तब चढ़ा, हर एक के दिमाग में तब चढ़ा जब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। तब जाकर इस मुद्दे ने और ज़्यादा जोर पकड़ लिया। अब हमने आपको कृषि बिल भी समझा दिया है, विरोध क्यों हो रहा है ये भी बता दिया है। अब आप स्वयं निश्चय करें कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या किसानों के हित में है और क्या अहित में। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।